गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन वीडियो क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। L2 हिंदी के जो हमारे प्रश्न पत्र लगा है उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो 81 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होता है हिंदी का। निम्नलिखित में से किस क्रमांक में तालव्य व्यंजन है? ट ठ ड न ये तो मूर्धन्य में आ जाते हैं। क ख ग ये कंठे में तालव्य। ये दंते में आएंगे। च छ ज झ ये यानी च वर्ग जो है वो किस में आता है? ये तो कह रहा है तालव्य में। तो कौन सा आता है? तालव्य की बात करते हैं। ये तो आएगा च छ ज झ तालव्य के अंदर। और ये कौन सा है? दंते। ये दंत। तो तालव्य कौन सा हो जाएगा? जो तालु से उच्चारित होते हो, जिसको हम बोलते हैं च छ ज झ झ। तो इनमें आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अल्प प्राण वर्ण नहीं है? अल्प प्राण का प्रयोग नहीं हुआ तो ये अल्प प्राण है, ये भी अल्प प्राण है, ये भी है। तो सी ऑप्शन फ ब और भ ये जो होते हैं इनमें प फ ब भ इनकी बात करें तो ये कौन से आते हैं? यहां आ जाएंगे अपने। कौन से? अल्प प्राण नहीं है तो अल्प प्राण इसमें नहीं आ रहे हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आता है निम्नलिखित में से किस क्रमांक में सभी मूर्धन्य व्यंजन है? सभी मूर्धन्य बताने आपको, यानी मूर्धा से जिनका उच्चारण होता हो। तो क नहीं है, यह नहीं है, तय नहीं है, मूर्धा से ट वर्ग का उच्चारण होता है। तो आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक से बनी हुई नहीं है, तो यहां डाकू शब्द से बनी है। डाकू तो जातिवाचक है। और भक्त शब्द से बना है तो भक्त जातिवाचक है। शत्रु शब्द से बना है, शत्रु जातिवाचक है। यहाँ विनम्र शब्द जो होता है वो विशेषण है, और विशेषण से बनी हुई विनम्रता भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो यहाँ आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब यहां ढूंढना है विशेषण से बनी हुई नहीं है, तो महानता महान शब्द से बनी है, वीरता वीर शब्द से बना है, मोटापा मोटा शब्द से बना, ये विशेषण है। और घबराहट घबराना शब्द से बना, जो कि क्या है? एक क्रिया शब्द है। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी। निम्नलिखित में से उसने एक वचन अन्य पुरुष सर्वनाम का बहुवचन रूप क्या होगा? यानी उसने अन्य पुरुष है और ये एक वचन में आता है, इसका बहुवचन बताएंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? उसे और उसको ये तो होंगे नहीं। उन्होंने बहुवचन में क्या आएगा? उन्होंने। उन्हें एक वचन के अंदर आता है उन्होंने, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ? मध्यम यानी श्रोता के रूप में। महेश अपना खाना अपने आप बनाता है, तो अपने आप और अपना, ये तो कौन सा हो जाएगा? ये निजवाचक की बात कर रहा है, ये निजवाचक हो जाएगा। विद्यार्थी अपना गृह कार्य स्वयं कर लेते हैं, ये भी निजवाचक का उदाहरण है। आपने इसकी शांति के लिए कुछ उपाय किया, आपने, यहां हम तुमने भी कह सकते हैं, तो ये मध्यम पुरुषवाचक का उदाहरण है। कलाम साहब आप जाने माने वैज्ञानिक थे, पिछले दिनों आपका निधन हो गया, ये कौन सा हो जाएगा? ये अन्य पुरुष हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कलाम साहब का परिचय दिया जा रहा है। जब किसी तीसरे का परिचय दिया जाता है, किसी तीसरे का परिचय दिया जाता है, तो वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो हमें यहां बताना क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बताना। तो आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिएगा, खाने में थोड़ा सा नमक डालिए, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? थोड़ा सा नमक की विशेषता बता रही है, तो मात्रा हो गई। मात्रा मतलब परिमाणवाचक विशेषण, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है ए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संदिग्ध भूतकाल भूतकालिक क्रिया का उदाहरण है? तो भूतकालिक यानी संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब होगा, होगी, होंगे, भूतकाल की क्रिया के साथ में आता है। रमेश जयपुर गया जी नहीं, रमेश जयपुर गया होगा, गया गई गए, चुका चुकी चुके, आया आई आए, इनके साथ में होगा, होगी, होंगे आता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? भूतकाल का संदिग्ध, बी ऑप्शन, ठीक है। लड़के धीरे लिखते हैं, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कौन सा? लिखना क्रिया की विशेषता धीरे जो क्रिया की रीति बताता है, उसके तरीके को व्यक्त करता है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसका उदाहरण हो जाएगा। दूध में चाय काफी है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कौन सा है? बच्चों देखिएगा, है का मतलब यहाँ क्या है? होना क्रिया ही तो है। इस होना क्रिया की विशेषता काफी है, जो मात्रा का बोध, काफी की जगह हम ज्यादा भी लिख सकते हैं, अधिक भी लिख सकते हैं। दूध में चाय ज्यादा है या दूध में काफी ज्यादा है,
इस तरह। तो यहां अगर चाय, काफी चाय है, तब तो क्या चाय की विशेषता होती तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाता, लेकिन ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यहां भी मात्रा के आधार पर बता रहा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगर हम ये लिख देना काफी चाय यानी अधिक चाय, तब तो ये चाय की विशेषता बता रहा है मात्रा के आधार पर, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन ये है होना क्रिया की विशेषता बता रहा है मात्रा के रूप में, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा है? तो जयपुर से दिल्ली अलग होने का बोध हो रहा है, तो अपादान इसमें ऑप्शन डी दिया हुआ है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कुल्हाड़ी से, इससे ये एक साधन का बोध करवा रहा है, और साधन का बोध करवा रहा है तो वो कर्ण कारक होता है, इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से बहुवचन शब्द नहीं है, नदियां, खिड़कियां, साड़ियां, चिड़िया। चिड़िया नहीं है, अगर इस चिड़िया को हम बहुवचन बनाएंगे तो इसमें भी अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग होगा, ये बहुवचन बन जाता। बाकी बहुवचन है, एक वचन शब्द है चिड़िया। निम्नलिखित में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म अशुद्ध है? मौसा से मौसी बनता है, तपस्वी तपस्विनी, स्वामी से स्वामिनी, गेंडा से गेंडी नहीं बनता। यहां पर क्या हो जाएगा, मादा गेंडा। क्या लिखते हैं, मादा गेंडा, तो डी ऑप्शन होगा। सरोज गीत गा रही है, वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? गा रही है वर्तमान काल है, और गा रही है क्रिया पूर्ण नहीं हुई तो अपूर्ण वर्तमान काल है। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का उदाहरण किस विकल्प में है? कर्मवाच्य यानी कर्म के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। सोहन पुस्तक पढ़ता है, सोहन पुस्तक पढ़ता है, ये तो कर्तृवाच्य हो गया। मुझसे चला नहीं जाता, ये भाववाच्य हो गया। मैं स्कूल गया, कर्तृवाच्य। पुस्तक पढ़ी गई, कर्मवाच्य, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्तृवाच्य का उदाहरण है? सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे, ने विभक्ति युक्त जो आते हैं प्रयोग वाले उदाहरण सभी कर्तृवाच्य के ही उदाहरण होते हैं, आगे पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्सम तद्भव का युग्म अशुद्ध है? चैत्र चेत, चित्रक चिता, ज्ञानी जानकार, नहीं जी ये नहीं होगा। नक्षत्र नखत होता है, ज्ञानी ये तत्सम होता है, और ज्ञान ये अर्ध तत्सम होता है ज्ञान का, और जान ये तद्भव होता है, जानकार नहीं होता। तो यहां जान ये अशुद्ध रूप है, तो यहां सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्सम तद्भव का युग्म शुद्ध है? श्रवण से सुनना होता है, ये सावन है तो यहां श्रावण होता तब शुद्ध होता। श्रमिक सेवा पत्र परख, ये भी गलत हो गए दोनों। तांबुल पान, ये सी ऑप्शन होगा, सॉरी डी ऑप्शन होगा, तांबुल का पान होता है। नेक्स्ट, फिर अपने गद्यांश दे दिए गए हैं, पठित गद्यांश से आपने अच्छे से पढ़े होंगे। प्रश्न देखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इस गद्यांश का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इसका शीर्षक रहा है। भारतीय समाज और राजनीति के निर्माण में किसका योगदान रहा है? स्वतंत्रता एवं समानता, ईश्वरवादिता, आधुनिक जीवन मूल्य, आधुनिकीकरण। तो स्वतंत्रता एवं समानता इसका सही आंसर होगा, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। परमेश्वर होता है, परमात्मा होता है, अगोचर होता है, स्पृहा नहीं होता, स्पृहा इच्छा का पर्यायवाची होता है, तो सी ऑप्शन होगा। धर्मात्मा शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? धन देने वाला, जी नहीं। जिस पर लंबी लंबी धारियां हो, यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर, धर्म में रुचि रखने वाला, डी ऑप्शन हो जाएगा यहां। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आधुनिक शब्द के लिए उचित विलोम शब्द क्या है? आधुनिक का विलोम शब्द प्राचीन होता है जी, अर्वाचीन और प्राचीन। आधुनिक का पर्यायवाची क्या होता है? अर्वाचीन, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने अपठित पद्यांश के रूप में दिए गए हैं, देखिए इनके प्रश्न। कविता किसे संबोधित है और उसे क्या करने को कहा गया है? यहां अंतर्मन की बात कही गई है। प्रस्तुत कविता में कालजयी बनकर कैसी बाधाओं का दलन करने को कहा गया है? आसमान, देश, राज्य, प्राकृतिक बाधाएं। तो यहां प्राकृतिक बाधाएं इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया, पत्थर कांटे किसके प्रतीक है? वे क्या कर सकते हैं? मंजिल के, संकट के, सफलता के, इनमें से कोई नहीं, ये संकट के हैं जी। धरती का अंतर जिससे हिल जाता है वो किसे? आपदाओं से, मनोरंजन से, क्रांति से, प्रदूषण से, आपदाओं से हिल जाता है।
आशय स्पष्ट कीजिए। मन दीपक निष्कंप जलो रे, इसका अर्थ क्या है? मन ही दीपक है, दीपक जैसा मन, मन में दीपक, दीपक में मन, दीपक जैसा मन, बी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? सीपज, सुक्तिज, मुक्ता, ये मोती के हैं जी। ताम्रशिख, विद्रुम, तमचुर, ठीक है, ये मुर्गे के रूप में आ गए। जड़, मूढ़, निर्बुद्धि, ये भी सही है। दाम, गुणिकार, माल्य, ये नहीं होगा। ताम्रशिखर ये तो मुर्गे के उसके आएगा ना, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुत्र के पर्यायवाची नहीं है? तन्य, लाल, वत्स, सूत, सुत होता है यहां। आत्मजा, नंदन, तनुज, बेटा, यहां सुत है। तो आत्मजा ये पुत्री के लिए आता है, आत्मज होता ना, आत्मज, ये तो इसका सही था, तो सी ऑप्शन होगा यहां। जीवन शब्द का अनेकार्थ बताइए। जीवन का जिंदगी, प्रिय, मजा, यही मिल रहा है। नश्वर, परलोक, मरण नहीं है। कठिन, बहुत, सार नहीं है। जल्दी, बाधा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से तात का अर्थ नहीं है भाई होता है? अचेतन, पूज्य, प्यारा। अचेतन नहीं होता, भाई, पूज्य, प्यारा होता है। तात का अर्थ अचेतन नहीं होता। किस विकल्प में विलोम युग्म शब्द अशुद्ध है? अधिकांश, न्यून, अधिकांश का नहीं होता, अधिक का होता है। अधिकृत, अनधिकृत, अनहोनी, होनी, अनित्य, नित्य, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म का जोड़ा शुद्ध है? उपचार, कृतघ्न, कृतज्ञ का होता है, गलत है। उत्कृष्ट, विनाश, ये भी गलत है। उन्मूलन का निमिलन और रोपण, ये बिल्कुल सही है। रोपण भी मिलता है, निमिलन भी मिलता है। अपचय, उपचय होता है। अपकार, उपकार होता है, ये भी गलत दिया गया है। तो सी ऑप्शन होगा जी, शुद्ध जोड़ा पूछा गया है, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। पेय शब्द का अर्थ पीने योग्य होता है, प्रेय का अर्थ प्रेम होता है जी, प्रेम या प्रिय। जल, प्रिय, हाथ, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहां प्रिय हो जाएगा, प्रेय का अर्थ। उद्वेग का अर्थ होता है वृद्धि, तो उद्वेग का चिंता, ये युग्म शब्द में बताए हुए हैं, ठीक है जी, अनेकार्थी शब्दों में भी आते हैं। प्रतिषेध का अर्थ होता है मनाही, तो प्रतिशोध का अर्थ होता है बदला लेना, प्रतिशोध। सेवक, बदला, प्रचार करने वाला, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बदला हो जाएगा। आदेश शब्द का अर्थ होता है आज्ञा, तो उपदेश का क्या होगा? उपदेश का होगा शिक्षा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिए। प्रेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रधन एषण हो गया ना, तो ये प्र उपसर्ग हो जाएगा, बी ऑप्शन। आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना? सजना में आवट लगा है, क्रिया से बना सजावट। रोकना या रुकना, क्रिया में आवट लगा है। तर शब्द में आवट लगा है। गुराहट, गुराना है ये, तो आहट प्रत्यय, इन्होंने पूछा क्या है? आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं, तो इनमें आवट है, इसमें भी आवट है, इसमें भी आवट है, इसमें गुराहट में आहट है, आवट नहीं है, तो आंसर हमारा डी ऑप्शन है। एक एक शब्द में कौन सी संधि है? ऐ की मात्रा जहां आती है वो वृद्धि संधि होती है। एक एक शब्द का संधि विच्छेद, एक, धन, एक, कौन सी संधि हुई? वृद्धि। यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह होगा यथा के अनुसार, शक्ति के अनुसार अविभाव समास हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही दिया हुआ है। शक्ति के अनुसार, शक्ति और अनुसार, यथा शक्ति अनुसार, यथा और शक्ति, पहला ऑप्शन सही है, शक्ति के अनुसार। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह क्या होगा? गुरु के लिए दक्षिणा होता है, तो ऑप्शन गुरु की दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, दूसरा ऑप्शन मिल रहा है जी। गुरु के कारण दक्षिणा नहीं होता, गुरु की कृपा के लिए दक्षिणा है, तो गुरु के लिए दक्षिणा, दूसरा ऑप्शन। वागी शब्द में कौन सी संधि है? तो मैंने क्या कहा था, तीसरा वर्ण आता, उसको पहले में बदल दो, तो क्या बन जाएगा? वाक, धन, ईश। वाक मतलब वाणी, ईशा मतलब देवी होता है, लेकिन ये यहां पर है ईश, ईश मतलब देव। वाणी का है जो देव, वह है, किसे कहते हैं? बृहस्पति देव को कहते हैं। और वागीशा मां सरस्वती को कहते हैं, वागीश बृहस्पति देव को कहते हैं। तो यहां वागी शब्द में संधि कौन सी है? व्यंजन संधि हो जाएगी, ए ऑप्शन। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में न फंसा जाए, समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, सी ऑप्शन सही। निम्नलिखित विकल्पों में से अपूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? अपूर्ण विराम चिन्ह, ये तो अल्प प्राण, ये सॉरी क्या बोलते हैं ना, अल्प विराम, फिर ये अपूर्ण विराम, और ये अर्ध विराम,
और ये पूर्ण विराम, तो अर्ध पूछा तो अर्ध ही ऑप्शन दिया अलग से, डी ऑप्शन। बिन बोया शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बिन बोया, बोना क्रिया में बिन उपसर्ग, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, ए। चालाक शब्द में प्रत्यय क्या है? चलना क्रिया में आग प्रत्यय लगा है, तो चालाक ए ऑप्शन होगा। वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। लड़की दौड़ती है, सही है। शहर अच्छा है, ये भी शुद्ध है। बादशाह खांसती है, जी की जगह खांसता है होगा ना। होटल ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? असंभव कार्य करना, जी नहीं। प्रभाव स्थापित करना, ये भी नहीं होगा। मुश्किल कार्य करना भी नहीं है। सुविख्यात का परिचय बताना, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन होगा। यदि वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती, किस प्रकार का वाक्य? यदि और तो, ये जो वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, ये जो वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं जो कि दोहरे रूप में आते हैं, ये हमेशा मिश्र वाक्य के उदाहरण होते हैं। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से 64 शब्द में समास कौन सा है? 4 और 60, तो ये तो द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। द्विगु नहीं है समास, ठीक, हाँ जी, बी ऑप्शन। काम काज में कोरा होना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? प्रयोजन सिद्ध करना, गलत। बेकार की बातें लिखना, ये भी गलत है। व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, जी नहीं। काम न जानना, ठीक है, डी ऑप्शन होगा यहाँ। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इन्होंने, मुहूर्त, अहिल्या, महत्वाकांक्षा, जी नहीं। इन्होंने शब्द सही है। अहिल्या शब्द गलत होता है, अहिल्या होता है शुद्ध शब्द। मुहूर्त में उ रैस्व आता है, मुहूर्त। और महत्वाकांक्षा में पहली बात तो ये तय भी द्वित्व व्यंजन आता है, और कांक्षा शब्द संयुक्त व्यंजन के रूप में महत्वाकांक्षा शुद्ध होता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बलिष्ठ शुद्ध है, बीवी शुद्ध है, बधाइयां शुद्ध है। स्वातंत्र नहीं होता, ये होता है स्वातंत्र, डी ऑप्शन हो जाएगा। स्वतंत्र शब्द में यह प्रत्यय लगने से बना है। निम्नलिखित विकल्प में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मां मेरे मामा के घर गई है, ये शुद्ध है। यह उपहार उसे चौथी विवाह की वर्षगांठ पर मिला, जी नहीं, गलत है। यह उपहार उसे विवाह की चौथी वर्षगांठ पर मिला, ये क्रमभंग संबंधी अशुद्ध वाक्य है। अभी 3 बजे हैं, आज आपके दर्शन हो गए, ठीक है, बी ऑप्शन होगा अशुद्ध वाक्य में, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह स प्रमाण के साथ अपनी बात कहेगा, स और साथ दोनों साथ में नहीं आते। वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण सहित, तो के साथ लिखना, के विभक्ति का प्रयोग करने से भी गलत हो जाता है। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह स प्रमाण सहित, स और सहित भी नहीं आता, तो यहां सी ऑप्शन शुद्ध है। निम्नलिखित में से हंस पद यानी त्रुटि बोधक विस्मरण चिन्ह जिसको कहते हैं विराम चिन्ह कौन सा है? तो ये ए ऑप्शन। इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं और इस प्रकार से भी व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्याख्यान विधि की सीमा है? यह बहुत खर्चीली होती है, बिल्कुल सही। छात्र रचनात्मक होते हैं, इनमें छात्र सक्रिय रहते हैं, यह रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। ये सीमा की बात की है ना, हाँ ठीक है, ठीक है, डी ऑप्शन होगा, रटने की प्रवृत्ति बढ़ाती है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित? व्यवहारवाद, रचनावाद, गेस्टाल्टवाद, सामाजिक। आप लोगों ने साइकोलॉजी में भी पढ़ा हुआ, गेस्टाल्टवाद जो होता है साचर्यवाद, उनमें पूर्ण से अंश की ओर ये शिक्षण सूत्र पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रभावी श्रवण कौशल के लिए आवश्यक नहीं है? एकाग्रता जरूरी है, रुचि भी जरूरी है, हाव भाव की समझ भी जरूरी है, तेजी से बोलने की कला इसकी आवश्यकता नहीं होती। तो 143 में डी, 143 में डी ऑप्शन होगा। हिंदी भाषा शिक्षण का मानव जीवन की भाषा का महत्व क्या है? हिंदी भाषा शिक्षण का मानव जीवन की भाषा में, ठीक है, मानसिक व बौद्धिक विकास में सहायक है, शिल्प कलाओं के विकास में सहायक है, व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। भाषा शिक्षण में प्रतिमान या मॉडल का सीमित उपयोग किस रूप में किया जाता है? कविता के आभास में, जी नहीं, कविता के अभ्यास में नहीं करते हैं। ऐतिहासिक स्थलों से जुड़ी रचनाओं के अध्ययन में करते हैं। आगे क्या है? व्याकरण के नियम सीखने में, संवाद लेखन, बी ऑप्शन होगा, ऐतिहासिक स्थलों से जुड़ी रचनाओं के अध्ययन में। भाषा शिक्षण में उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री फिल्म खंड किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? सेल्यूलाइड, कांच, कागज, प्लास्टिक, सेल्यूलाइड के बनते हैं बच्चों। ये कौन सी एक कविता शिक्षण की विधि नहीं है? गीत प्रणाली होती है, शब्दार्थ कथन प्रणाली होती है, खंडान्वय दंडान्वय भी प्रयुक्त में लेते हैं, प्रयोग विधि नहीं होती, डी ऑप्शन।
कौन सी एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता होती है, बिल्कुल सही है। विभेदीकरण भी होता है। व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती, ये गलत हो जाएगा उत्तर, और वैधता सही। यह ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। अच्छे परीक्षण में व्यक्तिनिष्ठता नहीं होनी चाहिए, व्यक्तिनिष्ठता होने पर पक्षपात होता है, पक्षपात उचित नहीं होता। किस प्रकार के परीक्षण में छात्रों के आलोचनात्मक एवं स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन के ज्यादा अवसर होते हैं? बहुविकल्पीय में नहीं होते, प्रश्नावली नहीं होते, चयन प्रकार, निबंधात्मक होते हैं, इसमें होते हैं कई ऑप्शन। ठीक है जी। निम्नलिखित में से निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, बिल्कुल सही है जी। शिक्षक की योग्यता को जानना, शिक्षक की योग्यता को जानना नहीं है, बच्चों की अलग अलग क्षमताओं को बढ़ाना, पढ़ाने की विधियों की जांच करना, जी नहीं। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा 150 में ए। बच्चों, उम्मीद करता हूं सॉल्यूशन वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।